नास्तिक उपेंद्रनाथ गंगोपाध्याय जी की कहानी। पुत्र का नामकरण करते वक्त उमाशंकर के पिता ने ये स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि जिस पुत्र के नाम वे जो एक दो देवताओं का नाम जोड़ रहे हैं, वह बाद में सभी देवताओं की आस्था से छुटकारा पाकर बिल्कुल नास्तिक ही बन जाएगा। वे यदि आज जीवित होते तो बहुत ही दुखी होते, लेकिन माता सारदेश्वरी को तो लंबा जीवन भोगने के अपराध में आखिर यह सजा भोगनी ही पड़ी। उमाशंकर उस समय M.A. में पढ़ रहा था और अपने कुछ सहपाठियों और मित्रों को लेकर निरीश्वर संघ नामक एक संस्था चला रहा था और प्राच्य तथा पाश्चात्य दर्शन शास्त्र में निमग्न रहकर ईश्वर के बारे में अनुसंधान कार्य कर रहा था। ईश्वर नहीं है, अतः ईश्वर के अस्तित्व के बारे में संतोषजनक कोई प्रमाण न रहने के कारण उसकी यह धारणा दृढ़तर होती गई कि ईश्वरवाद की इमारत मनुष्य के दुर्बल चित्त के संशय अथवा कल्पना पर ही आधारित है। ऐसे ही समय में उसने अपने परिवार को भी निरीश्वर संघ के अंतदैनिक नारायण पूजा करके कुल पुरोहित जा चुके थे और सारदेश्वरी देवी ने अभी अभी पूजा जप आदि से निवृत्त होकर जल पान किया ही था कि इसी समय उमाशंकर ने आकर कहा, माँ, हमारे घर में अब तक मिथ्या के पीछे बहुत धन और वक्त बर्बाद हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि यह अब बंद हो जाए। विस्मित होकर सारदेश्वरी ने पूछा, तेरी बात मैं समझ नहीं पाई उमा। कैसी फिजूल खर्ची हो रही है घर में? उमाशंकर ने कहा, तुम्हारे नारायण की पूजा आदि में जब नारायण के अस्तित्व का ही पता नहीं, तब उनके इस पत्थर प्रतिनिधि पर यह फिजूल खर्च क्यों कर रही हो? सारदेश्वरी देवी पुत्र के चाल ढाल से ही समझ गई थी कि वह अधार्मिक हो गया है, लेकिन बात यहाँ तक बढ़ गई है इसे वे समझी नहीं थी। उन्होंने मन में भगवान से अपने पुत्र के लिए क्षमा मांगी और आहत स्वर में कहा, ये तुम क्या कह रहे हो उमा? तुम ईश्वर को नहीं मानते हो, धर्म को नहीं मानते हो। मृदु हास्य के साथ उमाशंकर ने कहा, मानता क्यों नहीं माँ, लेकिन मेरा ईश्वर और धर्म तुम लोगों से अलग है। मेरा ईश्वर है न्याय और नीति है मेरा धर्म। मेरे ईश्वर का आसन है मेरी बुद्धि और धर्म का आश्रय है मेरा जीवन। पुत्र का तर्क सुनकर सारदेश्वरी ने भ्रू कुंचित करके कहा, तू कहना क्या चाहता है? न्याय और नीति सिर्फ तेरे ही लिए हैं, हमारे लिए वे नहीं हैं। उमाशंकर ने कहा, क्यों नहीं रहेंगी माँ? तुम लोगों में भी हैं, लेकिन उनका अधिकांश तुम लोगों के 33 कोटि देवताओं के प्रस्तर कारागार में कैद है। खैर, जाने दो इस बात को। यदि कहो तो तुम्हारे इस नारायण को तुम लोगों की गंगा माता के गर्भ में विसर्जित कराऊं। उमाशंकर के इस प्रस्ताव को सुनकर सारदेश्वरी का मुंह गंभीर वेदना से पीला पड़ गया। क्षण भर स्तब्ध रहकर उन्होंने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उमा, यदि तू नारायण के साथ मुझे भी गंगा में विसर्जित कर दे, लेकिन तुम लोगों की गंगा माता क्यों कहता है? क्या वह तेरी माता नहीं है? धीरे से सिर हिलाता हुआ उमाशंकर बोला, नहीं, न तो गंगा ही मेरी माता है और न गाय ही। मेरी तो माँ है, एकमात्र मेरी माँ जननी, जिसके स्नेह सरोवर में डूब डूब मैं बारंबार पवित्र होता हूँ। गाय मेरे लिए एक चौपाया जंतु है और गंगा एक विशाल नदी। ये कहकर उमाशंकर हंसने लगा। जैसे भी हो, माँ के अभिमान के कारण और स्त्री मंदाकिनी की वकालत के कारण ही नारायण उस दिन गंगा यात्रा से छुटकारा पा गए। गुरु से उपदेश पाकर शायद उमाशंकर के मन में ईश्वर पर विश्वास आए। इसी आशा से कुछ दिनों बाद सारदेश्वरी ने कुलगुरु अमरनाथ विद्याभूषण को स्मरण किया। अमरनाथ ने आकर सब सुनकर कहा, ये सब अंग्रेजी पढ़ने के कुफल हैं, मैं सब ठीक कर दूंगा। अमरनाथ ने उमाशंकर से मिलकर कहा, अब तुम्हारा समय आ गया है, तुम दीक्षा ले लो उमाशंकर। अमरनाथ की ओर कठोर दृष्टिपात करके उमाशंकर ने पूछा, कैसी दीक्षा? अमरनाथ ने कहा, गुरु मंत्र की। उमाशंकर ने कहा, अच्छा, लेकिन गुरु मंत्र देगा कौन? प्रश्न करने का तरीका देखते हुए अमरनाथ मैं दूंगा कहने का साहस नहीं कर सके। क्षण भर चुप रहकर उमाशंकर ने ही कहा, ठीक है, यदि वे सचमुच गुरु होवे, अर्थात यदि उनकी तुलना में मैं लघु विवेचित हूँ तो दीक्षा ले सकता हूँ। ये सुनकर अमरनाथ ने मृदु हंसकर कहा, तुम क्या स्वयं को इतना ही गुरु समझते हो उमाशंकर? उमाशंकर ने कहा, जी नहीं, मैं अपने को इतना लघु नहीं सोचता हूँ कि बिना परीक्षा लिए किसी को गुरु मान लूं।
तुम क्या प्रमाण चाहते हो? ईश्वर के बारे में प्रमाण चाहता हूँ। आप संभवतः जानते होंगे कि मैं ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। जो मेरे निकट ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित कर देंगे उन्हें मैं गुरु मान लूंगा। तुम क्या यूरोपीय निरीश्वरवाद की सहायता से तर्क करना चाहते हो? जी नहीं, मैं भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार ही विचार कामना करता हूँ। तब प्रश्न के बाद उत्तर और उत्तर के बाद प्रत्युत्तर शुरू हो गए। करीब घंटे भर बाद उमाशंकर की युक्तियों के सामने फिसलते हुए अमरनाथ ने कहा, तुम कूट तार्किक हो। तुम्हें पराजित करना कठिन है, लेकिन मैं तुम्हारा कुलगुरु हूँ। मेरे निकट दीक्षा ग्रहण करो, तुम्हारा मंगल होगा। हाथ जोड़कर उमाशंकर ने कहा, क्षमा कीजिएगा। बिना प्रमाण के जिसने भगवान के अस्तित्व तक को स्वीकार नहीं किया है, वो गुरु को भला ऐसे कैसे ग्रहण कर सकता है? मन ही मन उमाशंकर को धिक्कारते हुए अमरनाथ सारदेश्वरी देवी के पास गए और बोले, तुम्हारे लड़के का रोग कठिन है। आज मैं थोड़ी दवा दे गया हूँ, थोड़े दिन बाद फिर आऊंगा। ओठ में रहकर सारदेश्वरी ने सब कुछ सुना था और किसी की दवा किसको पीनी पड़ी ये भी वे समझ गई थीं। इसलिए मृदु स्वर में कहा, अच्छा आइएगा। लेकिन गुरु के आने के पहले ही सारदेश्वरी को परलोक के देवता ने बुलावा भेज दिया। मृत्यु के थोड़ी देर पूर्व अपनी पुत्र वधू के कान में उन्होंने कहा, मैं तो चली बहू, किंतु अनेक दुख और कष्ट भोगकर तुम्हारे घर संसार में जो क्षीण कल्याण प्रदीप रखे जा रही हूँ, उसमें यथाशक्ति तेल बत्ती देती रहना। बहू रानी मंदाकिनी का कंठ स्वर उस वक्त अश्रु से अवरुद्ध हो गया था, इसलिए वह कोई उत्तर नहीं दे पाई। 6 साल बाद की बात है। उमाशंकर M.A. और वकालत पास करके कलकत्ता हाईकोर्ट में एडवोकेट हैं। निरीश्वर संघ का कोई अस्तित्व अब नहीं रहा है और उमाशंकर को छोड़कर शेष सभी ने ईश्वर से संधि कर ली है। किंतु उमाशंकर ने अपने मतवाद को नहीं छोड़ा है। धर्म, ईश्वर, पूजा पाठ का वह जितना विरोध करता था, उसकी पत्नी मंदाकिनी इन सबको उतना ही अपने से आबद्ध किए हुए थी। एक दिन मंदाकिनी की दीदी आमोदिनी आई। उमाशंकर के प्रसंग में मंदाकिनी ने कहा, दीदी तू बहनोई साहब के लिए बिल्कुल चिंता मत कर। उनका ईश्वर के प्रति अविश्वास असाधारण है। भगवान उनके युक्ति तर्क से जितने प्रसन्न होते हैं, उतना फूल चंदन से भी नहीं होते। तभी इतने बड़े नास्तिक के गृह में भी कोई पर्व पार्वण या पूजा पाठ खाली नहीं जाता। ये सुनकर आमोदिनी ने हंसते हुए कहा, तब मेरी शंका निर्मूल कहाँ है रे? उमाशंकर के मत पर तेरी जो श्रद्धा देख रही हूँ उससे तो लगता है कि तू बहुत शीघ्र उसके दल में भर्ती हो जाएगी। मंदाकिनी ने कहा, पागल हुई हो, मैं चलती हूँ अपने विश्वास के रास्ते पर और वे चलते हैं ज्ञान के कठिन पथ पर, मेरी उनके दल में जाने की शक्ति कहाँ? आमोदिनी ने कहा, तुम लोगों की बातें तुम जानो, लेकिन हम लोगों को बहनोई साहब के आचार व्यवहार से बड़ी लज्जा होती है। देखो न, उस दिन दुर्गा पूजा में हमारे यहाँ गए और वहाँ मंदिर में 10 मिनट तक खड़े होकर महिषासुर की मूर्ति का सौंदर्य वर्णन किया, लेकिन एक बार भी झुककर देवी की मूर्ति को प्रणाम नहीं किया। मंदाकिनी ने कहा, तुम लोगों को यदि उनके व्यवहार पर लज्जा होती है तो किसी धार्मिक अनुष्ठान में उन्हें बुलाओ ही नहीं। लेकिन तुम्हारे ससुर ने उन्हें चारवाक कहा है, ये सुनकर वे बहुत खुश होंगे। वे चारवाक के बहुत बड़े भक्त हैं। हाईकोर्ट की लंबी छुट्टियां चल रही हैं। ऑफिस में बैठकर उमाशंकर एक फर्स्ट अपील का ब्रीफ देख रहा था। इसी समय मंदाकिनी ने आकर कहा, लो मुंह खोलो। बिना प्रतिवाद किए उमा ने मुंह खोल दिया और मंदाकिनी का हस्तविच्युत प्रसाद हजम करते हुए कहा, ये कौन से देवता का प्रसाद है? मंदाकिनी ने कहा, ये तो देवता हैं। उमाशंकर ने हंसते हुए पूछा, ये तुम्हारे 33 करोड़ देवताओं में से है या नई वृद्धि हुई है? आंखों में डांटने का भाव लाकर मंदाकिनी ने कहा, देखो, हर बात पर मजाक अच्छी नहीं होती। उमाशंकर ने सहास्य कहा, तुम्हारे इन 33 करोड़ देवताओं के पुण्य से कहीं मैं स्वर्ग में चला गया तो वहां तुम्हारे भगवान से भेंट होने का डर है। मंदाकिनी ने कहा, घबराओ मत, तुम्हें इसी दुनिया में भगवान के दर्शन हो जाएंगे। फिर सहसा आमोदिनी की बात याद आते ही बोली, जानते हो, कल दीदी ने क्या कहा था? कह रही थी कि तुम इतने प्रबल नास्तिक होते जा रहे हो कि
एक दिन स्वयं भगवान को तुम्हारे पास आना पड़ेगा। उमाशंकर ने कहा, तुम्हारी दीदी के यहाँ तो सर्वदा भगवान का यातायात लगा रहता है। एक दिन हमारे यहाँ भी आने के लिए कह देना, उनके दर्शन हो जाएंगे। 2 दिन बाद उमाशंकर फिर उस फर्स्ट अपील के ब्रीफ को ऑफिस में बैठकर देख रहा था। कोर्ट के खुलते ही मुकदमा चलने की संभावना है। निम्न अदालत की राय की सुविधाएं और असुविधाएं जो थी वहां लाल नीले पेंसिल से दाग लगा रहा था। इसी समय गौरवर ने एक वृद्ध ने आकर कहा, जय हो तुम्हारी। उमा ने ब्राह्मण की ओर दृष्टिपात करके पूछा, आप कौन हैं? मैं हूँ भगवान। भगवान? भगवान क्या? भगवान का क्या अर्थ? विस्मित नेत्रों से ब्राह्मण ने पूछा। यही भगवान भट्ट जी, घोष, बोस, मुखर्जी। कुछ नहीं, केवल भगवान हूँ। निवास स्थान गोलोक, जिला अमरावती। अच्छा, लेकिन हाईकोर्ट की अधिकार सीमा में तो अमरावती की अदालत नहीं आती है। खैर, आपका मुकदमा क्या है? दीवानी का या फौजदारी का? उमाशंकर की बात सुनकर वृद्ध ने हंसकर कहा, मैं तुम्हारा मुवक्किल नहीं हूँ उमाशंकर, मैं भगवान, ईश्वर, आदिनाथ, प्रणव हूँ। अब उमाशंकर ने भी मुस्कराकर कहा, आप विश्व ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता हैं? हाँ, विश्व ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता हूँ। ये और कुछ नहीं, साली आमोदिनी का परिहास है और उसने इस वृद्ध को भगवान सजाकर वहां भेजा है। ये समझकर मन ही मन उमाशंकर खूब हंसा। एक कुर्सी की ओर इशारा करके उमाशंकर ने कहा, आसन ग्रहण करें। ब्राह्मण के बैठ जाने पर उमा ने कहा, आप जब विश्व ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता, आदिनाथ इत्यादि हैं जो सर्वत्र भी होंगे, फिर ढूंढ ढूंढ के एक नास्तिक को दर्शन देने की कैसे कृपा की प्रभो? भगवान ने कहा, मैं तुम्हें ईश्वर मंत्र से दीक्षित करने आया हूँ। ईश्वर मंत्र से? आपने कपिल का दर्शन शास्त्र पढ़ा है? हाँ, कपिल ने तो प्रमाण के अभाव में ईश्वर को असिद्ध कर दिया है, और इसी अपराध में मैंने कपिल को उबलते हुए पानी में सिद्ध किया, पकाप दिया है। तो मैं भी आपको उबलते हुए पानी में डालकर देखूंगा। यदि सिद्ध हो गए, जल गए तो समझूंगा आप बनावटी भगवान हैं, और यदि असिद्ध हुए, नहीं जले, तो मान लूंगा कि आप देवाधिदेव महादेव हैं। लेकिन पानी गर्म होने में तो वक्त लगेगा, इसके पहले एक सामान्य प्रमाण लूंगा। जानते ही हैं न कि बिना सबूत में आपको ईश्वर नहीं मान सकता। क्या प्रमाण चाहिए, बोलो? जेब से दियासलाई निकालकर और जलाकर उमाशंकर ने कहा, इसकी शिखा में अपनी अंगुली दीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि कैसा प्रमाण चाहता हूँ। भगवान के मुंह पर फिर हंसी की रेखाएं फूट पड़ी। बोले, बस इतने से तुम संतुष्ट हो जाओगे उमाशंकर? तुम्हारी उस अग्निशिखा में मैं ज्यों ही उंगली स्पर्श करूंगा वैसे ही वह शिखा पानी होकर झर जाएगी। भगवान के वाक्य और कार्य में कोई प्रभेद नहीं रहा। अग्नि शिखा में उंगली का स्पर्श लगते ही वह शतगुण बढ़ गई और फिर पानी के रूप में झरने लगी। विस्मित, चकित और वाक्शक्तिहीन उमाशंकर की ओर देखकर भगवान ने कहा, इससे भी पुष्ट प्रमाण देखोगे उमाशंकर? हतप्रभ उमाशंकर ने कहा, कहिए। गीता पढ़ी है? हाँ, 11वां अध्याय याद है। क्षण भर सोचकर उमाशंकर ने कहा, है विश्वरूप दर्शन। तुम मेरा विश्वरूप देखना चाहते हो? भीत, त्रस्त और बेहल कंठ से उमाशंकर ने कहा, हाँ देखूंगा। तो देखो, कहकर भगवान ने बहुत से हाथ, बहुत से उदर और बहुत से मुख से विराट रूप धारण किया। इस विराट रूप का न आदि दिखता था और न अंत। दोनों आंखों के बीच सूर्य और चंद्र जल रहे थे। भीषण दंतावली, मुखमंडल जैसे सर्वग्रासी अग्नि का रूप धारण कर रहा है। बिछौने से उठकर मंदाकिनी बाहर जा रही थी। जल्दी से आकर उसने पति के देह को झकझोरा। आंख खोल उमाशंकर विह्वल भाव से चारों ओर देखने लगा। मंदाकिनी ने पूछा, स्वप्न देख रहे थे क्या? मंदाकिनी के चेहरे पर दृष्टि रखकर त्रस्त भाव से उसने कहा, हाँ, भीषण दुस्वप्न। स्वप्न की सारी घटना सुनकर मंदाकिनी ने हाथ जोड़कर कपाल स्पर्श करते हुए कहा, इसे तुम दुस्वप्न कहते हो? ये तो महासुस्वप्न है। तुम भगवान हो, इसीलिए स्वप्न में तुम्हें भगवान ने दर्शन दिए हैं। अब जागृत अवस्था में भी तुम्हें उनके दर्शन मिलेंगे। ये कहकर मंदाकिनी ने स्वामी को प्रणाम किया और कमरे से चली गई। कुछ देर निश्चेष्ट बैठे रहने के बाद उमाशंकर उठे,
हाथ मुंह धोकर चाय पी और फिर सांख्य दर्शन लेकर बैठ गए। पाठ आरंभ करने के पहले उन्होंने मन ही मन कहा, हे भगवान, सचमुच ही यदि तुम हो तो मेरे मन में परिपूर्ण विश्वास उत्पन्न करने के पहले मेरे मन को दुर्बल मत बनाओ।